ये लोग पूरी दुनिया को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इनके जो आलिम है वो झूठी रवायतें लोगों के दरमियान में रख के उनको सीधे रास्ते से बहकाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवबंदियों के 10 ऐसे आलिम जिन्होंने अपनी झूठ व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, पूरी दुनिया ये जानती है कि लोगों को गुमराह करने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है तो देवबंदी और वह अहले हदीस और वहाबी हैं। ये लोग पूरी दुनिया को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इनके जो आलिम है वो झूठी रवायतें लोगों के दरमियान में रख के उनको सीधे रास्ते से बहकाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवबंदियों के 10 ऐसे आलिम जिन्होंने अपनी झूठ की बदौलत झूठे लोगों में एक मकाम हासिल कर लिया है, जिन्होंने हुजूर के नाम पर हुजूर की रिवायत को गलत तरीके से लोगों के दरमियान में रखकर उनके ईमान के छीनने की कोशिश की है। तो ये वीडियो मुकम्मल तौर पे देखें ताकि आपको उन 10 आलिमों के नाम पता चल जाएं जो सबसे ज्यादा फितना फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए हज़रात गिरामी वक़ार, देखिए देवबंदियों के सबसे बड़े आलिमों में से जो लोगों को झूठ बताकर उनकी ईमान को छीनने का काम करते हैं, सबसे पहले नंबर पर नाम आता है मुफ्ती तकी उस्मानी का। ये एक ऐसा शख्स है जो लोगों के दरमियान में रहकर लग़्व बात, झूठी बात कह के लोगों की ईमान को छीनने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पर आता है तारिक मसूद। ये वो शख्स है जिसको पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से ये लोगों के दरमियान में हुजूर की हदीस का मजाक उड़ाता है और हुजूर की हदीस को गलत तरीके से लोगों के दरमियान में रखकर उनके ईमान को बर्बाद कर रहा है। तीसरे नंबर पर आता है तारिक जमील। ये तारिक जमील ये भी उन्हीं झूठे गिरोहों में से, झूठे लोगों में से एक शख्स है जो अपनी झूठी बातों के जरिए से लोगों को दीन से दूर शैतान के करीब करता हुआ नजर आता है। और चौथे नंबर पर जो आता है महमूद मदनी। ये इतना बड़ा इबलीस है, इतना बड़ा शैतान है कि ये हुजूर के नाम पर तो खामोश रहता है लेकिन दुनिया वालों के नाम पर फौरन बोलता हुआ नजर आता है। हुजूर की हदीस करीमा को ये गलत बताता है और दुनियावी बातों को ये सच्चा करता है। इस तरह करके ये लोगों को शैतान के करीब करता है। पांचवें नंबर पर जो आता है वो मौलाना साद है। मौलाना साद को हर कोई जानता है कि कोरोना काल में किस तरह इसने मुसलमानों को बदनाम करवाया था, किस तरह इसके जरिए मुसलमान बदनाम हुए थे। ये वही मौलाना साद है जो सिर्फ शैतान के रास्ते पर चलता हुआ लोगों को शैतान के करीब कर रहा है। उसके बाद आता है कलीम सिद्दीकी। कलीम सिद्दीकी भी उन झूठे लोगों में से एक शख्स है जो अपनी झूठी और फरेबकारी वाली बातों से लोगों को दीन के से दूर और शैतान के करीब कर रहा है। इसी तरह से नुअमान सिद्दीकी ये भी उन्हीं झूठे लोगों में से एक शख्स है जो कि हुजूर की बात को हुजूर के नाम पर झूठी रिवायत लोगों के दरमियान में रखकर लोगों को बहकाता है। फिर आता है आपके नजर में अरशद मदनी। अरशद मदनी कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह ये राजनीति में आया और किस तरह से राजनीति में रहकर झूठ के जरिए से ये राजनीति में अपना पांव जमाना चाहता है। ये हुजूर की तो बेहरमती करता है लेकिन गैरों के पेशवाओं की ये ताज़ीम करता हुआ नजर आता है। ये इतना बड़ा मक्कार और फरेब इंसान है। फिर उसके बाद आता है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक के बारे में तो आप जानते हैं कि किस तरह ये कुरान की तिलावत पढ़कर और उसके बाद गलत मतालिब उसके निकाल कर गलत रिवायात लोगों के दरमियान में रखकर लोगों को गलत बात बताता है। दीन की तालीम से लोगों को दूर करके शैतान की तालीम की तरफ करीब करता है। इसी तरह जो आखिरी नंबर पर आता है वो है सलीम कासमी। सलीम कासमी ये देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है और ये भी अपने झूठ और फरेब के जरिए से लोगों को दीन से दूर शैतान के करीब कर रहा है। तो ये 10 देवबंदियों के ऐसे आलिम थे जिनके झूठ और फरेब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बैरूनी मुल्क में भी मशहूर है कि ये किस तरह से झूठ के जरिए से लोगों को दीन से दूर शैतान के करीब कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इन मौलानाओं को हरगिज ना सुना करें, बल्कि आप सुन्नी अहले अकीदा उलमा को सुने ताकि आपकी ईमान की हिफाजत हो सके और हुजूर के फरमान, सच्चे फरमान आप तक पहुंच सके। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।